बच्चों आज हम क्लास 12 के हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करेंगे। हम लोग पहले फर्स्ट चैप्टर का 50 ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं। आज सेकेंड चैप्टर का 40 ऑब्जेक्टिव करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम से रिलेटेड है। जो पहले कई बार क्वेश्चन ये जो है जो पहले कई बार पूछ चुका है वैसे क्वेश्चन को हम लाए हैं 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के। आइए, चैप्टर का नाम है राजा, किसान और नगर। पहला क्वेश्चन है कि महाजन पदों की कुल संख्या कितनी है। बाबू लोग, जो महाजन पद है इसकी कुल संख्या कितनी है? महाजन पद की कुल संख्या 16 है। ठीक है, अब आप देखिए बाबू लोग, जो महाजन पद है उसमें उत्तर प्रदेश यानी हमारे राज्य के जो यूपी है, यूपी में महाजन पद की संख्या 8 है। बिहार में बाबू लोग, बिहार में जो हमारा राज्य बिहार है उसमें कुल महाजन पद की संख्या 3 है। और जो राजस्थान है उसमें कुल महाजन पदों की संख्या 1 है। और इसी आप लोग का मध्य प्रदेश में कुल महाजन पदों की संख्या 1 है। दक्षिण भारत में 1 है और भारत के बाहर 2 है। तो हम लोग जाने कि कुल महाजन पदों की संख्या 16 है। कुल महाजन पदों की संख्या कितनी है? 16 है। और 16 में यूपी राज्य में कुल महाजन पदों की संख्या 8 है, बिहार में 3 है, राजस्थान में 1 है, मध्य प्रदेश में 1 है, दक्षिण भारत में 1 है और हमारे भारत से बाहर 2 है। यानी कुल महाजन पदों की संख्या कितनी हो गई? कुल महाजन पदों की संख्या 16 हो गई। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हार्य वंश का संस्थापक कौन था? जो हार्य वंश था उस हार्य वंश का संस्थापक कौन था? तो अब देखिए बाबू लोग, हार्य वंश का संस्थापक थे बिंबिसार। हार्य वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार, जिन्होंने 544 से लेकर कितना से 544 से लेकर 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व तक शासन किया था। कितने दिन शासन किए थे? 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व तक शासन किए थे। और इनके ही बेटा के नाम था अजातशत्रु। क्या नाम था इनके बेटा के? अजातशत्रु। और इतिहास के ये सबसे पहला शासन माना जाता है। इनके पुत्र के नाम क्या था? अजातशत्रु। और ये कब तक से लेकर कब तक शासन किए हैं? 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व तक शासन किए हैं। और हार्य वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बाबू लोग, आप समझ गए अजातशत्रु किसका पुत्र थे। हम आपको बताए ही थे कि अजातशत्रु किसके पुत्र थे? बिंबिसार का पुत्र थे। किनके पुत्र थे? बिंबिसार का पुत्र थे। यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका होगा। और जो अजातशत्रु थे जिन्होंने 492 ईस्वी से लेकर 492 से लेकर कितना से 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व तक शासन किया था। कितने दिन किया था? 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व तक शासन किया था। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? जो मगध था उस समय का जो बहुत बड़ा वंश था, जैसे कि हर जो वंश का जो एक क्षेत्र होता है, जैसे कि हमारे वर्तमान समय में आप समझिए जैसे एक बिहार हो गया, उस समय बिहार पर एक मगध शासन था जिसमें बिहार, आपका यूपी, झारखंड, ये बहुत से राज्य मिलकर होते थे। तो उस समय थी मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? बताइए बाबू लोग, मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो राजगिरी थी। कहाँ थी? राजगिरी थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखिए, पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया था? बाबू लोग बताइए कि पाटलिपुत्र हमारा था उसका राजधानी किसने बनाया था? पाटलिपुत्र का राजधानी किसने बनाया था? बोलिए बाबू लोग। तो पाटलिपुत्र का राजधानी उत्तरदायु ने बनाया था, उदयन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? बाबू, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आप लोग सोचिए कि नंद वंश का, तो नंद वंश का संस्थापक भी तो कोई होगा। जैसे कि नंद वंश है तो बहुत से महाजन पदों से मिलकर नंद वंश बना था। तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? बाबू लोग बताइए। नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद। कौन था? धनानंद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। आगे चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, मौर्य वंश के स्थापक किसे कहा जाता है? जो मौर्य वंश बना उसका स्थापक किसे कहा जाता है? बाबू लोग, मौर्य वंश का संस्थापक बताइए तेजी में। मौर्य वंश के संस्थापक किसे कहा जाता है? बताइए बाबू लोग, मौर्य वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। किनका वंश कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य का। अब देखिए बाबू लोग, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। ये थोड़ा सा पेन जो है ना इस टाइम नहीं चल रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग मुंह से ही ज़्यादा सुनिएगा लोग। तो जो मौर्य वंश का संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक शासन किया है। कितना ईस्वी तक? 298 ईसा पूर्व तक किया था। ये भारत में 137 वर्ष तक भारत पर राज किए हैं लोग। इनकी माता के नाम
मोरा था और जिस सांस्कृतिक धरोहर मौर्य के मानते थे। और जो इन्हीं के समय था ना, कौन सा मुद्रा राक्षस नंद वंश का पतन हुआ था, उसी के समय यह था। चंद्रगुप्त मौर्य जब मगध का शासन था ना, चंद्रगुप्त मौर्य जब यूनानी आक्रमणकारी सेल्यूकड्स निकट्स ने 305 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही आया था। ठीक है बाबू लोग, भारत इतिहास का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। आगे बढ़िए बाबू लोग। कौटिल्य का दूसरा नाम, अब देखिए यहीं तो खेल हुआ था बाबू लोग, जो चाणक्य थे, चाणक्य साहब थे ना, यहीं पर तो खेल हुआ था। इनका कौटिल्य का दूसरा नाम क्या था बाबू लोग? चाणक्य साहब थे। तो चाणक्य साहब जो थे ना, चाणक्य का भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। चाणक्य जी को भारत का मैकियावेली ने कहा जाता है। चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहा जाता है। यह तक्षशिला के ब्राह्मण थे और तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य भी थे। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक एक ग्रंथ की रचना भी किया था, और इसमें हमने मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक गतिविधि के बारे में जानते हैं। इनका पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र, जिसमें हम लोग राजनीतिक गतिविधि के बारे में जानते हैं। ठीक है बाबू लोग, आगे बढ़िए बाबू लोग। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? अब देखिए, अर्थशास्त्र के रचयिता अब तो हम आप लोग को बता ही दिए थे कि जिन्हें चाणक्य कहिए, कौटिल्य कहिए, विष्णुगुप्त कहिए, कोई भी चीज़ कहिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बाबू लोग। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आया था? मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आया था? अशोक में आया था, बिंदुसार में आया था, कि चंद्रगुप्त मौर्य में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य में आया था। किसके शासनकाल में आया था मेगास्थनीज? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू लोग? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है? जो मेगास्थनीज आया और उसने एक पुस्तक लिखा, उस पुस्तक का क्या नाम था? तो इंडिका था। क्या नाम था? अर्थशास्त्र का तो आप लोग चाणक्य जान गए हैं, तो इंडिका था। क्या नाम था बाबू लोग? इंडिका। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कलिंग युद्ध किसने लड़ा था? कलिंग युद्ध किसने लड़ा था? बताइए बाबू लोग, कलिंग युद्ध किसने लड़ा था? किसने लड़ा था बाबू लोग? तो कलिंग युद्ध बिंबिसार नहीं लड़े थे, चंद्रगुप्त मौर्य जी नहीं लड़े थे, अशोक जी ने लड़ा था। किसने लड़ा था? अशोक सम्राट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए बाबू लोग। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में मिलती है? जो अशोक था वो उसका बहुत सी लिपि मिली है, जो हमारे एक बिहार के लौरिया में भी मिली है। तो बहुत सी लिपि मिली है अशोक। तो जो लिपि लिखाता था वो किस भाषा में लिखाया गया था? जो लिपि ब्राह्मी में। बी करेक्ट आंसर। आज ये बाबू लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर, ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का श्रेय किसे दिया जाता है? जो ब्राह्मी लिपि उस समय मिलती थी, जो उस समय का ब्राह्मी लिपि था, उसे पढ़ने का श्रेय किसे दिया गया है बाबू लोग? उसे पढ़ने का श्रेय किसे दिया गया है? इट इज जेम्स प्रिंसेप को। यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए बाबू लोग। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। अशोक के अभिलेख मुख्यतः किस विषय का प्रचार करते थे? जो अशोक का जो अभिलेख मिला था, जो ब्राह्मी लिपि में मिलता था, तो उस किस मान चीज के प्रचार के लिए जो होता है हमारे पत्र, जैसे कि क्या कहा जाता है, जैसे कोई भी अभिलेख छपाया जाता है, चाहे कोई भी बुक छपाया जाता है, जैसे कि खान सर का बुक हो गया आपका हिस्ट्री, तो पूरा हिस्ट्री के बारे में देंगे। मैप के देंगे तो मैप के बारे में देंगे। जैसे अखबार निकलता है तो वो तत्कालीन न्यूज पर बनाया जाता है कि हमारे देश में इस समय कौन सी गतिविधि चल रही। उसी प्रकार जो अशोक का अभिलेखित था, वो मुख्यतः किस विषय का प्रचार करता था? तो वह धर्म का प्रचार करता था। किसका प्रचार करता था बाबू लोग? धर्म का प्रचार करता था। अब आज ये 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन है, गहपति शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? गहपति शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है बाबू लोग? बड़े गृहस्थ स्वामी या भूमिपति के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू लोग 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, ग्राम भोज का संबंध किससे था? जो ग्राम भोज था उसका संबंध किससे था बाबू लोग? ग्राम भोज का यानी ग्राम प्रशासन का, जो उस समय के जो ग्राम प्रशासन होते थे उन्हें ग्राम भोज कहा जाता था। जैसे कि इस समय के जो हमारे गांव के प्रधान होते हैं उन्हें मुखिया कहा जाता है, उसी प्रकार ग्राम भोज होता था, जो वो ग्राम प्रशासन होता था। जैसे कि हमारे इस समय जो पंचायत होता है उसमें मुखिया होते हैं और एक सरपंच साहब होते हैं, बीडीसी होता है, उसी प्रकार उस समय का वो प्रचलित था। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू लोग। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पंच चिन्हित सिक्के किस काल में प्रचलित हुए थे? जो गुप्त काल में हुए थे, या महाजनपद काल में हुए थे, या मुगल काल में हुए थे, या सल्तनत काल में हुए थे? बाबू लोग बताइए। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा महाजनपद काल में हुए थे। किस काल में हुए थे बाबू लोग? महाजनपद काल में हुआ था। किस काल में हुआ था? महाजनपद काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा।
आगे बढ़िए। श्रेणी का अर्थ क्या होता है? जो श्रेणी है उसका अर्थ क्या होता है? सेना होता है, या कारीगरों या व्यापारियों का संगठन होता है, या ऑप्शन नंबर सी कर अधिकारी होता है, या ऑप्शन नंबर डी ग्राम सभा होता है। तो श्रेणी का अर्थ क्या होता है बाबू लोग बताइए। 19 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? श्रेणी का ऑप्शन क्या होगा? कारीगरों या व्यापारियों का संगठन। क्या होगा? कारीगरों या व्यापारियों का संगठन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू लोग, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन है, महाजन पद काल का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? जो उस समय का महाजन पद था, 16 महाजन पद था, तो उस समय का सबसे शक्तिशाली कौन था बाबू लोग? उस समय का सबसे शक्तिशाली कौन था? तो वत्स्य था, या अवंती था, या मगध था, या कौशल था। तो उस समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन था बाबू लोग? मगध था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा बाबू लोग? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पाटलिपुत्र किस नदी के तट पर विकसित है? जो पाटलिपुत्र है, यानी जो इस समय पटना कह दीजिए आप, पटना वर्तमान समय में उसका नाम पटना हो गया है। तो पटना जो है तो किस नदी के तट पर बसा है? यमुना, गंगा, गोदावरी या नर्मदा। तो इस सब कोई जो रहता है पटना, वो तो सब कोई जानता है कि चलिए NIT घाट यानी गंगा नदी का घाट, चलिए मजा कीजिए। वहाँ पर सब बच्चा रोमांस भी करता है, घूमने भी जाता है। अधिकांश बच्चा जाता ही है जो मिडिल क्लास के फैमिली का रहता है। धनिक वाला में सब बोरिंग रोड रहता है बाबू लोग, यानी गंगा नदी। कौन नदी? गंगा नदी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 22 नंबर देखिए, भाग शब्द का संबंध किससे था? जो भाग है शब्द का संबंध किससे था बाबू लोग? भाग संबंध धार्मिक अनुष्ठान से, या भूमि कर से, या व्यापारिक शुल्क से, या सैनिक वेतन से। भाग शब्द का संबंध किससे था बाबू लोग? 22 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए कि भाग शब्द का संबंध भूमि कर से था। किससे था बाबू लोग? भूमि कर से, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, मौर्य काल में राजस्व का प्रमुख स्रोत क्या था? जो राजस्व होता है वो उस समय, जैसे इस समय का कमीनी क्या है, तो उसी प्रकार उस समय का जो राजस्व था वो उसका प्रमुख स्रोत क्या था मौर्य काल में? तो 23 नंबर का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर होगा? समुद्री व्यापार, या भूमि कर, या लूट, या दान करना। तो यानी समुद्री व्यापार तो होगा नहीं, यानी भूमि कर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। कौन सा होगा बाबू लोग? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 क्वेश्चन, धम्म महामात्रों की नियुक्ति किसने की थी? किसने किया था बाबू? बिंदुसार ने किया था, अशोक ने किया था, या चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, या कनिष्क ने किया था। तो 24 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक। अशोक ने किया था। किसने किया था बाबू लोग? अशोक ने, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशोक किस राजवंश से संबंधित था? माने जो अशोक था उसका शासनकाल जो था वो किस शासक से था? जैसे कि आपका नंद था, या मौर्य से था, या गुप्त से था, या शुंग से था। यानी अशोक किस शासनकाल से था बाबू लोग? तो अशोक मौर्य से था, मौर्य वंश से था। किससे? मौर्य वंश से थे। अशोक साहब किससे थे? मौर्य वंश से थे। ये 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किसने भेजा था? जो भारत में जो आया था मेगास्थनीज, उसे वहां से किसने भेजा था यूनान से कि जाइए आप भारत में जाइए? 26 नंबर क्वेश्चन का बताइए। ऑप्शन नंबर है सेलुकस निकेटर, जो हम आप लोगों को बताए थे। सेलुकस निकेटर जो 305 ईसा पूर्व में आक्रमण हुआ था, जीता था, तो वहीं भेजा, हारा था तो वहीं भेजा था इसको। किसको भेजा था? राजदूत मेगास्थनीज को भेजा था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन खोल रहा है कि जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो जनपद होता है, जनपद, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है लोगों के बसने का श्रेय। जैसे लोगों जहाँ बसते हैं, यानी नगर का राजा यहाँ नहीं होगा, लोगों के बसने का क्षेत्र। ठीक है, ये सही है। व्यापारिक मार्ग नहीं होगा, धार्मिक स्थल नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा बाबू लोग? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। 28 नंबर क्वेश्चन, लोहे के औजार के व्यापक उपयोग से किस क्षेत्र को बढ़ावा मिला? जो लोहे के ज़्यादा से ज़्यादा औजार का उपयोग होने लगा, उससे किस क्षेत्र में ज़्यादा बढ़ावा, यानी किस क्षेत्र में ज़्यादा विकास हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए नौवहन, या कृषि, या मूर्तिकला में, या संगीत में। तो किस में हुआ था बाबू लोग? ऑप्शन बताइए। 28 का आंसर कृषि में हुआ था। किस में हुआ था बाबू लोग? कृषि में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए 29 के देखिए, मौर्य प्रशासन का वर्णन सबसे प्रसिद्ध रूप से किसने किया था? जो मौर्य प्रशासन है उसका जिस समय, जैसे इस समय का जो कानून है वो संविधान के हिसाब से चलता है, उसी प्रकार जो मौर्य प्रशासन का वर्णन सबसे प्रसिद्ध रूप से किसने किया था बाबू लोग? सबसे प्रसिद्ध रूप से किसने किया था आप लोगों का? फैयान ने किया था, या ह्वेन-त्सांग ने किया था, या मेगास्थनीज ने किया था, या इत सिंह ने किया था? तो मेगास्थनीज जो आया था, जिसे सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था, उसने अच्छा से किया था।
आइए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, महाजन पद नंद किस वंश का शासक था। जो नंद था वो नंद किस वंश के शासक थे। नंद जी किस वंश के थे, तो नंद जी तो नंद वंश के थे, तो नंद थे, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, 31 नंबर क्वेश्चन, बिंदुसार किसका पुत्र था। जो बिंदुसार था, बिंदुसार वो किसका पुत्र था। अजातशत्रु किसके पुत्र थे बाबू लोग, बताइए। आप लोग को पहले हम सब कुछ बताए हैं। 31 नंबर क्वेश्चन का आप सबको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र का नाम था बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम क्या था, बिंदुसार, और बिंदुसार के पुत्र का नाम था सम्राट अशोक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू लोग, 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे किस कारण कमजोर होते हुए। जो अशोक के बाद जो शासन आते गए तो धीरे धीरे मौर्य वंश क्यों कमजोर होने लगा, तो प्रशासनिक और राजनीतिक कमजोरी आने लगी। क्या आने लगी, प्रशासनिक और राजनीतिक कमजोरी आने लगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत में नगरों के विकास का प्रमुख कारण क्या था। जो प्राचीन भारत था उसमें नगरों के विकास का प्रमुख कारण क्या था बाबू। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कृषि और व्यापार। क्या इसका सटीक आंसर होगा, कृषि और व्यापार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इंडिका किसने लिखी थी। जो इंडिका पुस्तक था उसे किसने लिखा था बाबू लोग, बताइए आप लोग कि इंडिका पुस्तक का लेखक कौन था। इंडिका के लेखक थे मेगास्थनीज जी। कौन थे, मेगास्थनीज जी। थे। आइए आप लोग का 35 नंबर क्वेश्चन, धम्म का प्रमुख उद्देश्य क्या था। धम्म का प्रमुख उद्देश्य क्या था। 35 नंबर क्वेश्चन में धम्म का प्रमुख उद्देश्य क्या था, नैतिक जीवन और सद्भाव को प्रोत्साहन करना। क्या था, नैतिक जीवन और सद्भाव को प्रोत्साहन करना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए बाबू लोग, देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी। जो मौर्य साम्राज्य था उसका, जैसे कि बिहार है, बिहार एक राज्य है जिसका राजधानी पटना है। भारत एक देश है जिसका राजधानी नई दिल्ली है। उसी समय मौर्य साम्राज्य थी, तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, 37 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन भारत में व्यापारियों के संगठन को सामान्यतः क्या कहा जाता है। जो व्यापारी थे उनके संगठन को क्या कहा जाता है बाबू लोग। 37 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए आप लोग। श्रेणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू लोग, श्रेणी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, अशोक के शिलालेखों का प्रमुख माध्यम क्या था, यानी ताम्रपत्र या पत्थर और स्तंभ या भोजपत्र या कपड़ा। जो उनका जो लिखते थे उसका प्रमुख चीज़ें क्या था, थे पत्थर था और स्तंभ था। वो स्तंभ और पत्थर पर लिखा करते थे। 39 नंबर क्वेश्चन, मगध के उत्कर्ष का एक प्रमुख कारण क्या था। उपजाऊ भूमि और लौह संसाधन, केवल समुद्री व्यापार, केवल धार्मिक केंद्र या केवल विदेशी सहायता। बताइए बाबू लोग, 39 का होगा उपजाऊ भूमि और लौह संसाधन। क्या था बाबू लोग, उपजाऊ भूमि और लौह संसाधन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन है, जेम्स प्रिंसेप किसके कारण प्रसिद्ध हुआ था। जो जेम्स प्रिंसेप था वो किस कारण से प्रसिद्ध हुआ था, अर्थशास्त्र लिखने के कारण, या ब्राह्मी लिपि को पढ़ने के लिए, या इंडिका लिखने के लिए, कलिंग युद्ध लिखने। तो अर्थशास्त्र तो उसने लिखा नहीं था, इंडिका उसने लिखा नहीं था। ये तो दोनों ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया, और बी और डी में होगा। तो बताइए बाबू लोग कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, यानी ब्राह्मी लिपि को सबसे पढ़ने वाला कौन था, जेम्स प्रिंसेप था। यानी कि वो ब्राह्मी लिपि, जो अशोक की लिपि जो अभिलेख मिला था वो ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ था, जिसे पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को दिया जाता है, इसीलिए वो फेमस हो गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बाबू लोग, आप लोगों का 40 कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया बाबू लोग, आप लोग का 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। कितना हो गया बाबू लोग, 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। और अब बाबू लोग आप इसे 40 क्वेश्चन को एक बार फिर से दोबारा देख लीजिएगा, दोबारा देख लीजिएगा, और इस चैप्टर से बाहर क्वेश्चन एग्जाम में कहीं भी नहीं आएगा। आप लोगों का जो 12th बोर्ड है उसमें एक भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं आएगा। जितना भी क्वेश्चन आएगा इसी 40 से आएगा और इस चैप्टर से आएगा। हम धीरे धीरे करके पूरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम में पहले पूछ चुका है और जो आने वाला होगा उसी पैटर्न के हिसाब से हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे आपके लिए बाबू। धन्यवाद बाबू।